नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे इस चैनल पर हृदयपूर्वक स्वागत है। आज मैं आपसे बहुत ही यूज़फुल होने वाला ब्लाउज़ कटिंग शेयर करने जा रही हूं, जो कि हम सब लेडीज़ों को बहुत ही ज़रूरी है। आजकल के ज़माने में एक ब्लाउज़ सिलाना चाहे तो बहुत ही खर्चों से भरा हुआ है ना। तो अगर हम घर में ही इस तरह से कटिंग करके ब्लाउज़ सिलाई करेंगे तो अपना खर्चा भी थोड़ा कम हो जाएगा, और हम मिडिल क्लास वालों के लिए तो बहुत ही अच्छा है कि हम घर में ही सिलाई करके अपना ब्लाउज़ ही खुद पहन सकें। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे ना टेप की बिल्कुल भी यूज़ नहीं की है, सिर्फ एक ब्लाउज़ के नाप के हिसाब से आपको ब्लाउज़ कटिंग दिखा रही हूँ, तो आप ज़रूर देखिए ध्यान से। तो सबसे पहले मैंने कपड़ा लिया है, ये है 80 सेंटीमीटर का कपड़ा, और इस तरह से हम इसको फोल्ड करेंगे और कहीं भी यहाँ पे जैसे यहाँ पे फोल्डिंग्स है ना, उसको हम निकाल देंगे और अच्छे से हाथों की सहायता से इस तरह 2 फोल्ड करेंगे और उसके बाद फिर से एक और फोल्ड करेंगे, यानी कि हमारा कपड़ा हो जाता है 4 इसलिए कि हम लोग पहले हाथ है ना, जो हमारा हैंड्स, उसे हम नापेंगे। तो एक ब्लाउज़ की सहायता से इसे इस तरह से उल्टा कीजिए और इस कपड़े के ऊपर लगाइए, और हाथ आपका जितना भी लंबा है उधर आप इस तरह से जहाँ पे भी सिलाई किया हुआ है ना, वहाँ पे इस तरह से एक मार्क चौक की सहायता से मार्क कर दीजिए। तो ये देखिए, ऊपर की तरफ हमने मार्क कर दिया और नीचे की तरफ भी। और यहाँ पे ध्यान दीजिए, हमें 4 फोल्डिंग ज़रूर ही लेना है और 1 इंच हमें छोड़ना है, क्योंकि ये सिलाई के लिए और फोल्डिंग करेंगे। ये देखिए 4 हमें इसलिए लेना है कि हमारा हाथ, दोनों हाथों के लिए ये 4 फोल्डिंग्स काम आएंगे। अगर हम 2 ही लेंगे तो वो हमारा हाथ नहीं बन पाएगा। तो यहाँ पे जो आप चाक की मार्क देख रहे हैं ना, ये 1 इंच छोड़ रखा है, इसे हम फोल्डिंग करने के लिए छोड़ेंगे अंदर की तरफ, और ये ऊपर की तरफ है। और ये हमारा जो हमारा हाथ है ना, बाजुएं, आर्म फिट बोलते हैं ना, वो, और इस तरह से लंबाई की तरफ भी हमें मार्क करेंगे, और ऊपर की तरफ से इस तरह से छोटे छोटे डॉट्स करके हुए हमें इस तरह से मार्क कर लेना है। और ये देखिए, हमारा हाथ तो आसानी से बन चुका है एक ब्लाउज़ की सहायता से, बिना किसी टेप के। तो टेप यहाँ पे ज़रूरत ही नहीं है, बस आपकी एक ब्लाउज़ की ज़रूरत है। तो यहाँ पे हम कटिंग कर लेते हैं। ये बन चुके हैं हमारे हाथ। तो ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है कि ये 4 फोल्डिंग्स रहने चाहिए हाथों के लिए। और इस तरह से जो हमने 1 इंच छोड़ रखा था उसे फोल्ड करके इस तरह से अगर हम काटेंगे, हमारा हाथ का शेप बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। तो देखिए, इस तरह से आराम से काट लीजिए। और जिसे भी ब्लाउज़ की कटिंग नहीं आती है, बहुत आसान है ये देखकर सीखने के लिए। और जो ऊपर की तरफ है ना हमारा हाथ, तो उस तरह से यहाँ पे 2 कपड़ा का फोल्डिंग लेके बीचों बीच इस तरह से छोटा सा एक मार्क करेंगे ना, ये एक निशानी है, यानी कि हमारा ये हाथों का मिडिल पार्ट है। इस तरह से निशान लगाएंगे तो हमें आसानी से पता चल जाएगा कि ये मिडिल पार्ट है। तो अब अंदर की तरफ एक 1/2 इंच लेते हुए इस तरह से अगर हम काटेंगे, ये हमारा फ्रंट साइड आएगा। चेस्ट के साइड जो हमारा फ्रंट रहता है ना, वहाँ पे 1/2 इंच काटेंगे तो हमारा एकदम परफेक्ट हैंड्स बन जाएगा। और इस तरह से काटने से एकदम हमारा हाथ है और जो भी हम सिलाई करेंगे ब्लाउज़, वो परफेक्टली हमें सेट हो जाएगा। तो अब हम पीछे का भाग लेते हैं। इस तरह से कपड़ा जो हमने 4 फोल्ड कर रखा था उसे ओपन कर लेना है, बस 2 ही फोल्डिंग्स रखने हैं हमें। और अभी मैं आपको बैक पार्ट दिखा रही हूँ, यानी कि पीछे वाला भाग। हमारी ब्लाउज़ जो है भुजाओं के ऊपर इस तरह से पकड़ के, और जो नीचे का पार्ट है बैक पार्ट, यानी कि पीठ जो आता है पार्ट, जहाँ पे एक टक्स रहता है ना, वहाँ पे पकड़ के इस तरह लंबाई की तरह इसे कपड़े के ऊपर लगाकर एक 1/2 इंच छोड़ते हुए यहाँ पे हम मार्क कर लेंगे। 1/2 इंच इसलिए कि हमें सिलाई करने की ज़रूरत है वहाँ पे, और भुजाओं में यानी कि शोल्डर पार्ट में मार्क कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से ये है लंबाई, और शोल्डर की तरफ भी इस तरह से मार्क कर लेंगे। अब है हमारा चौड़ाई, जो हमारा पूरा चेस्ट और बैक पार्ट में आता है ना, हमारा विड्थ, वो हमें करना है। तो इस तरह से ब्लाउज़ को दोनों पार्ट्स, दोनों साइड्स को लेते हुए फोल्ड करके, और इस तरह से जहां हमने लंबाई नापी थी, ये तो एक तरफ बंद तरफ ही लेना है हमें पीठ का, और ये इस तरह से मार्क कर लेंगे। तो ये है हमारी चौड़ाई। और यहाँ पे ये साइड वाला पार्ट है,
ये साइड बैक वाला पार्ट है, जितना हमें ब्लाउज़ है ना उसी तरह इस तरह से मार्क कर लेंगे और आर्म हमारा हो जाएगा, यानी कि हमारा ये देखिए। और दो जो हमारा शोल्डर्स है ना उसे इस तरह से पकड़ेंगे और जो बैक पार्ट का गला है ना, पीछे वाला गला, इस तरह से आधे में फोल्ड करेंगे। तो ये देखिए, ये एकदम हमारा बैक पार्ट का आधा अगर ब्लाउज फोल्ड करेंगे तो इस तरह से हमारा गला भी बन जाएगा। तो आशा करती हूँ कि आपको समझ आ रहा है जो मैं बता रही हूँ, और वीडियो में भी आप देखिए, समझिए। अगर आप मेरे लैंग्वेज में कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ उसे स्किप कीजिए, क्योंकि शायद मैं आपको सही तरह से नहीं बता पा रही हूँ, पर वीडियो में तो आप ज़रूर देख रहे हैं, तो आप ज़रूर देखिए और ट्राई करिए घर में, बहुत ही आसानी से आप बना सकते हैं। और ये शोल्डर पार्ट का है, जो भी हमारा ब्लाउज रहता है ना, बस उसको उल्टा करके इस तरह से जैसे भी है वो ब्लाउज मार्क करते हुए हम लोग अगर कटिंग करेंगे तो बहुत आसानी से हम लोग घर में ब्लाउज बना सकते हैं। और यहाँ पे साउथ इंडिया में इस तरह से हम लोग ब्लाउज पहनते हैं, तो ये वाला साउथ इंडिया वाला कटिंग है ब्लाउज का, साधा ब्लाउज का कटिंग है ये। तो ये हमारा पीछे वाला भाग का पार्ट बन चुका है। ये देखिए, ड्राइंग इस तरह से हमें बनाना है। यहाँ आप देख रहे हैं कि कोई भी टेप यूज़ नहीं किया हुआ है या तो स्केल भी यूज़ नहीं किया हुआ है, बस ब्लाउज की सहायता से जैसे ही हमारा स्टिचिंग तो आपको दिखाई देता है कैसे स्टिचिंग किया हुआ है, बस उस स्टिचिंग के मतलब सिलाई के हम लेके हुए इस तरह मार्क करते हुए हम काटेंगे, कटाई हो जाएगा। देखिए हमारा बैक पार्ट भी कट हो चुका है। तो अभी हमें लेना है फ्रंट भाग, यानी आगे वाला भाग। अब जो भी बचा हुआ कपड़ा है उसे हम ले लेंगे, देखेंगे कि हमारा ये चौड़ाई में आ रहा है या लंबाई में आ रहा है। हम एक बार नाप के ब्लाउज़ के हिसाब से पकड़ के नाप के देखेंगे ये लंबाई में आ रहा है या चौड़ाई में आ रहा है। तो ये तो बराबर आ रहा है, तो हम लोग इसे कट कर सकते हैं। तो जहाँ पे हुक्स लगा रहता है ना, वहाँ पे पकड़ के इस तरह से हम लोग आगे वाला भाग को कपड़े के ऊपर इस तरह लगा देंगे और बिल्कुल अच्छी तरह से फैलाकर उसके ऊपर ही हमें एक अच्छे से लाइंस ड्रॉ करेंगे। ये आगे वाला गला है, जो आगे वाला भाग रहता है ना, वहाँ पे यहाँ तीसरा हुक्स जो रहता है, हमारे तरफ तो हुक्स पहनते हैं साउथ इंडिया में, तो हुक्स की तरफ तीसरा वाला हुक्स में मार्क करेंगे। और ये आगे वाला गले का पार्ट है, तो ध्यान से देखिए, आप समझ लीजिए। अगर आपको मेरी भाषा समझ नहीं आ रही है तो उसके लिए माफ़ करिए, और आप ध्यान से वीडियो में देख के ही आप समझ लीजिए अगर नहीं आ रहा है तो ये वाला आगे वाला पार्ट है, तो शोल्डर भी आगे वाला ही इस तरह से मार्क कर लेंगे। और चौड़ाई इस तरह से एक बार चेक करेंगे, हमारा जितना भी चौड़ाई आता है तो वहाँ पे चेक करके भी एक मार्क लगा देंगे कि उतना चौड़ाई है। और ये लंबाई पार्ट है, मतलब फ्रंट पार्ट का ही ये लंबाई एंड चौड़ाई है। तो इस तरह से भी आगे वाला फ्रंट पार्ट भी हो चुका है, और मार्क करके इसकी भी कटाई कर देंगे। काट लीजिए इसको भी कैंची की सहायता से। और नीचे की तरफ हम लोग ना क्रॉस बेल्ट बोलते हैं, लगाते हैं। ये साउथ इंडिया वाला ब्लाउज है, तो आपको समझ आ रहा है नहीं आ रहा है मैं तो नहीं जानती, पर आप ज़रूर एक बार ट्राई कीजिए, बस इतना बोल सकती हूँ। और ये पीछे वाला पार्ट है, उसको हमने टक्स इस तरह से ड्रॉ कर लिया है। अब आपको दो बैक एंड फ्रंट पार्ट को मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पे जॉइंट करते हुए कि इस तरह से सिलाई करना है। तो देखिए, ये नीचे वाला बैक पार्ट है और ये आगे वाला पार्ट है, तो इसको हम लोग इस तरह से निशानी लगा देते हैं टक्स के लिए। टक्स मतलब जो हम लोग सिलाई छोटा छोटा करते हैं ना, देखिए इतना जहाँ पे चौक मार्क किया हुआ उतना सा हमें पतला सा पकड़ के हमें सिलाई करना है, ताकि हमारा जो ब्लाउज है एकदम परफेक्ट शेप में आ जाए। तो ये आर्म होल में भी इस तरह से एक लंबाई सा एक टांका लगा दीजिए। और जहाँ मैंने ट्रायंगल जैसे लगाया है और जहाँ मैंने दिखाया हुआ है उस तरह से देखिए, इस तरह से एक टांका लगाएंगे। बस आधा इंच का हमें टांका लगाना है। तो ये देखिए हमारा ब्लाउज, ये है क्रॉस बेल्ट जो मैं बता रही थी कि हम लोग इस तरह क्रॉस पट्टी लगाते हैं। ये लगाने से हमारा एकदम परफेक्ट शेप ब्लाउज बन जाता है और इतना अच्छा लगता है कि आप तो देखते ही होंगे साउथ इंडियन ब्लाउज
किस तरह होता है। ये क्रॉस बेल्ट है, इसे हम क्रॉस बेल्ट बोलते हैं, यानी कि क्रॉस पट्टी बोलते हैं। तो ये है ब्लाउज का कटिंग, बहुत ही आसानी। अगर आपको लगा तो एक लाइक तो बनता है, शेयर कीजिए और घर पर भी ट्राई कीजिए। और ये है, हाथों को इस तरह से जॉइंट करना है। बस हो चुका है आपका ब्लाउज। पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कीजिए। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा दोस्तों।